हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। फ्रेंड, आज का इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही दिग्गज, बहुत ही बड़ा एक कंपनी है जिसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जो आपको भी पता है फ्यूचर में आपको एक लॉन्ग टाइम में अच्छा बेनिफिट देगा। 110% चांसेस है इस तरह का कंपनी आपको बेनिफिट देगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। देखिए फ्रेंड, ये जो कंपनी है एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी आप कह सकते हो ये है। ये कंपनी जो है बेसिकली रेलवे के ऊपर काम करता है। अब रेलवे के ऊपर जितना भी काम है, जैसे कि वर्कशॉप हो गया, उसके बाद आपका न्यू लाइन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो इस तरह का जितना भी काम होता है ये कंपनी करता है। ठीक है, तो इसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। सो इसका नाम से आपको आइडिया हो गया इसका काम रेलवे का है। ओके, जितना भी आपका पटरी वगैरह खराब होता है उसको चेंज करना, न्यू पटरी लगाना, इलेक्ट्रिफिकेशन में वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसके अलावा अगर इस कंपनी की बात की जाए फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ये जो कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, यहाँ पर जो है ये कंपनी बहुत सारा काम के साथ एक्टिव है। जैसे कि यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिया है, जैसे कि न्यू लाइन, तो न्यू लाइन रेल पटरी जो है वो आपका इसके ऊपर काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो है ड्यूवलिंग, ओके, इस तरह का जो आपका काम होता है, ड्यूवलिंग बोले तो कुछ इस तरह का है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, टू वे जो आपका रास्ता होता है, तो रेल पट्टी होता है टू वे, तो इसको ड्यूवलिंग बोला जा रहा है। तो इस तरह का इसका ऊपर भी काम कर रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं एज कन्वर्जन, ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी काम जो है आपका जितना इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक का जितना रेलवे का काम होता है ये करता है। तो इस तरह का कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इसके अलावा यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है, मेट्रो पॉलीमेर ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो आपका मेट्रो लाइन है वो मेट्रो लाइन का भी यहाँ पर काम का बात कर रहा है ये कंपनी। सो ये कंपनी बेसिकली मेट्रो नॉन मेट्रो दोनों में ही जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, काम करता है। ठीक है, तो रेलवे का जितना भी काम है ये करता है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर रेवेन्यू की बात करें तो देखिए नॉन मेट्रो से 85%, मेट्रो से 5% का यहाँ पर रेवेन्यू होता है। डिपॉजिट वर्क का बात करें तो 8% है एंड अदर्स 1.5% देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए जिस कंपनी के पास जो है एक ऑर्डर बुक है जो 2021 में मिला है, और इसके पास अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ का एक फिगर देखने को मिल रहा है, जो कंप्लीट का बात कर रहा है 4 से 5 साल के अंदर। यानी कि अभी 23 चल रहा है, 23 के बाद 24-25 तक इसका जो है काम क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, कम प्राइस में मिल रहा है और आपको जो है इसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। आप प्रोजेक्ट का अगर बात करें, इसके पास टोटल जो प्रोजेक्ट था वो था 183, जिसमें से 101 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, 6 प्रोजेक्ट जो है अंडर इम्प्लीमेंटेशन में है एंड 5 प्रोजेक्ट येट टू बी सैंक्शन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए सिक्योरिंग न्यू ऑर्डर्स का भी यहाँ पर बात कर रहा है कंपनी। सो ये कंपनी का कुछ मेजर ऑर्डर भी है, जैसे कि टाटा स्टील का बात किया गया है, एनआई का बात किया गया है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्प, इस तरह का जो कुछ मेजर ऑर्डर्स है इस कंपनी का, जैसे कि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल पर्पज व्हीकल्स का बात किया गया है, जहाँ पर 4 SPV यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल्स का बात किया गया है, जहाँ पर ये कंपनी जो है 4 व्हीकल्स का सेटअप कर रहा है जो इंडियन रेलवे के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इसका। सब्सिडरीज का बात करें तो यहाँ पर सब्सिडरीज का भी बात किया गया है, जैसे कि हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ जो है इसका एक सब्सिडरीज है इस कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी का जो लॉन्ग टाइम विजन है ये लेकिन बहुत ही सॉलिड मेरे को देखने को मिल रहा है, और इस तरह का कंपनी को लेकिन आप मिस मत करो। अभी भी अपॉर्चुनिटी से बहुत ही कम प्राइस में आपको लेकिन ये स्टॉक अभी मिल रहा है। बहुत जल्द जो है इसका प्राइस आपको जंप देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल का। फंडामेंटल का अगर बात करें, देखिए इसका मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है, 15,711 का यहाँ पर जो है मार्केट कैप है, और इसका जो प्राइस है ओनली 75 रुपीज़ है, बहुत ही कम है। एक साल में हाई 84 तक गया था एंड लो जो है 29 तक देखने को मिला है। स्टॉक पे 10.9 है, बुक वैल्यू जो है 33.3 है।
कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है 2.43% का। ROCE ROE दोनों ही पॉजिटिव में है। फेस वैल्यू यहाँ पर जो है 10 है। कंपनी का अगर डेट का बात करें तो कंपनी के ऊपर लेकिन अच्छा खासा डेट है 6361, लेकिन इसके पास रिजर्व 4938 का है। तो अभी भी ये डेट फ्री कंपनी लेकिन नहीं है। डेट टू प्रॉफिट 5.38 देखने को मिल रहा है। अगर एक साल का रिटर्न का बात करें तो इसने लेकिन एक साल में 126% का रिटर्न एंड 6 मंथ में 110% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न लेकिन कम है, लेकिन आपको पॉजिटिव रिटर्न कंपनी दे रहा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 208 है। नेट प्रॉफिट एनुअल में 1183 एंड क्वार्टर में 382 का देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल ग्रोथ बहुत ही कम है, 13% का सेल ग्रोथ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 21% का है। देखिए इस तरह का कंपनी का जो फिगर है ये बहुत जल्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का कंपनी का जो फिगर है 6 महीना में आपको अच्छा फिगर देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी का काम के ऊपर। ओके, टोटल एसिड का अगर बात किया जाए इस कंपनी का तो देखिए टोटल एसिड 16,498 है और इसका जो स्कोर है यानी कि प्योर उसकी स्कोर है 10 में से 6 है, तो एक अच्छा साइन है ये भी। इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्यूचर में बाय सेल का कोई दिक्कत नहीं आने वाला क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ही हाई है। फ्रेंड इस कंपनी का अगर मैक्स का बात करें तो देखिए 84 रुपीज़ इसका हाई गया था और 10 रुपया तक इसका लो देखने को मिला था। तो बहुत ही कम, एकदम पानी वाला जो है यहाँ पर प्राइस में आपको देखने को मिला था ये स्टॉक एक टाइम। फिर देखिए इसका अगर फोरकास्ट का बात करें तो फोरकास्ट का मामले में जो है यहाँ पर जो इंडिकेटर दे रहा है तो यहाँ पर 100% बाय करने का सलाह दे रहा है। अगर बात करें फाइनेंस का तो फाइनेंस के मामले में कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से, इसका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये देखिए धीरे धीरे अपना रेवेन्यू लेकिन इंक्रीज किया है और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 2023 में इसका रेवेन्यू और भी इंक्रीज होगा। नेट इनकम का जो फिगर है ये भी लेकिन इंक्रीज हुआ है धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर बात करूँ मैं इसका बैलेंस शीट का तो बैलेंस शीट का मामले में यहाँ पर जो इसका करंट एसिड है अभी यहाँ पर जैसे कि हम लोग इसका करंट एसिड का अगर बात करें तो देखिए 14,480 का जो है यहाँ पर करंट एसिड है। टोटल एसिड जो है 19,000 का ऊपर है और इसके पास जो टोटल लाइबिलिटीज है 13,000 का ऊपर है। तो लाइबिलिटीज कम है, इसके पास एसिड ज़्यादा है। फिर अगर इसका कैश फ्लो का बात किया जाए तो कैश फ्लो के मामले में भी एक पॉजिटिव साइन कंपनी आपको दिया है। 2019-2020 में नेगेटिव था लेकिन धीरे धीरे एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। फिर अगर इसका होल्डिंग का बात करें यानी कि शेयर होल्डिंग का तो प्रोमोटर के पास जो है सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, 78% का प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ना के बराबर है। यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर 6.14 है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 2.45 और अगर रिटेलर का बात करें तो 9.08% का जो है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर भी है एंड अदर्स जो है 3.83 है। फ्रेंड इसका अगर डिविडेंड का बात करें तो स्टार्टिंग में जैसे बताया था कंपनी लेकिन अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 19 में भी दिया है, 20 में, 21 में 2 बार डिविडेंड दिया है, 22 में भी 2 बार डिविडेंड दिया है। फ्रेंड ये जो कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, इसका जो परफॉर्मेंस है एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिट जो है हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है और यहाँ पर जो है कोई भी सर्विलेंस ESM GSM का नहीं है, तो एक गुड साइन है। फिर मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के स्टॉक को जरूर कुछ अमाउंट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें क्योंकि इस तरह के स्टॉक अगर आप लॉन्ग टाइम रखते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें फिर जो है निवेश करें। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।